ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਸਰ ਐਮਡੀ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਐਸਏ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਈ ਏਜੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯੂਐਸਏ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਯੂਐਸਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੋर्स ਲਈ जाना है, ਕਿਹੜੇ कोर्स ਲਈ नहीं जाना। क्वेश्चन की बौछार ज्यादा है, लेकिन एनीवे एक एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। यूएस हर एक बच्चा जा सकता है, जिसने आइल्स की है, जिसने आइल्स नहीं की है, दोनों टाइप का बच्चा जा सकता है, लेकिन विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकते। यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं या इंडिया की बात करूं तो सक्सेस रेट बहुत हाई है अगर आप एक अच्छे एजेंट्स के पास जाते हैं तो। इवन के हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स का वीजा लिया है जिसके 20-20 साल के गैप थे या 15-15 साल के गैप थे, लेकिन उस गैप में बच्चे ने रिलेवेंट फील्ड में जॉब की थी, तो फर्दर हायर एजुकेशन के लिए वो स्टूडेंट गया है। कुछ प्रोफाइल है जो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक पायल स्टूडेंट है दिल्ली से, इसने MOI बेस पे, मतलब इसने आइल्स नहीं की थी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज द इंग्लिश। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ नहीं पता ਹੁੰਦਾ। जी देखिए, चाहे तो बच्चा, हम एक नॉन इंग्लिश कंट्री में रहते हैं, इंग्लिश कंट्री में जाना है तो आइल्स, पीटी और टॉफल, दीज आर द मीडियोकर टेस्ट जो बच्चे को करने होते हैं, जिस बेस पे आगे बच्चे का एडमिशन होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिसने आइल्स या पीटी या टॉफल नहीं कर रखा, तो यूनिवर्सिटी चेक करती है क्या उसकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में थी। अगर इंग्लिश में थी तो वो लेटर देगा अपने लास्ट एजुकेशन प्रोवाइडर से कि यस, इस बच्चे ने इंग्लिश में पढ़ाई करी है, तो दैट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये पायल स्टूडेंट है, दिल्ली से है, इसने बैचलर की है और उसके बाद ये बे अटलांटिक यूनिवर्सिटी में MBA करने के लिए जा रही है। तो फाइनली मतलब ये बच्चा विदाउट आइल्स भी गया है। तो बट मैं फिर बोलना चाहूंगा, मेरा यहाँ पे ये प्रमोट करने का कोई भी रीजन नहीं है कि आप विदाउट आइल्स या विदाउट पीटी या विदाउट टफल अप्लाई करो। विदाउट आइल्स पीटी टफल हो सकता है, बट विदाउट इंग्लिश नहीं हो सकता। अगर पायल की बात करें, पायल की जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सेकेंडली वेस्टर्न ओवरसीज की टीम ने बड़ी हेल्प करी, तो फाइनली सी गोट द वीजा, क्योंकि बच्चा कॉन्फिडेंट था और बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इसकी लिसनिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग थी, इसकी कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रॉन्ग थी। दैट्स द रीजन शी गोट द वीजा। तो मेरा MOI बेस पे बताने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि यस यू कैन गो, बट विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकते। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो देन यू कैन कम टू अस। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ MOI बेसिस ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ OPT नहीं मिलूगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये MOI बेस पे भी एडमिशन उसी प्रोग्राम में हो रहा है। अगर बच्चा आइल्स या पीटी करके आता तब भी उसी प्रोग्राम में एडमिशन होता। एडमिशन तो बच्चे का प्रीवियस एजुकेशन को देख के और इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी को देख के होता है। आइल्स किया, पीटी किया, टॉफल किया, नहीं किया तो MOI बेस पे। आप चाहे आइल्स के साथ जा रहे हैं, चाहे आप MOI के साथ जा रहे हैं, अगर आप एक प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपको CPT भी मिलेगी। अगर आपका CPT उस प्रोग्राम में है तो आपको OPT भी मिलेगी। अगर स्टडी कंप्लीट आप करते हो तो, चाहे आप विदाउट आइल्स जा रहे हो या विद MOI जा रहे हो, आपको वर्क वीजा मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करते हैं सिमरन। सुखदीप सिंह है ये स्टूडेंट। इसने 12th की है 2022 में, 65% पीटी किया था, 54 स्कोर था, नो लेस देन 50। एंड ये बच्चा जा रहा है मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी में और BSc हेल्थ केयर प्रोग्राम में जा रहा है। देखो प्रोग्राम कितना अच्छा है, हेल्थ केयर। बच्चा नॉन मेडिकल का था और इसके बाद ये जा रहा था हेल्थ केयर प्रोग्राम में, और इसके फंड्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे। इसने 35 से 38 लाख के फंड दिखाए थे। इवन इनका फंड एक दिन पुराना ही था। इससे 4-5 क्वेश्चन किए थे कि व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यू आर गोइंग इन दिस प्रोग्राम, who is sponsoring you, this type of the question asked from the embassy sides। एंड उसके बाद इन्होंने पासपोर्ट रख लिया और बच्चे का वीजा लगा। नेक्स्ट अगर बच्चे की बात करें, ये बच्चा है पटियाला से, बच्चे ने BBA की है और रवदीप नाम है इस बच्चे का, और ये कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रही है। अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं, BBA में इसके 70% मार्क्स हैं और पीटी किया 58% मार्क्स है इसके, नो लेस देन 57। इस बच्चे की यूनिकनेस ये है कि ये बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट था और इस बच्चे से
हम जो भी क्वेश्चन करते थे, जब हम इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते थे, शी वाज ऑलरेडी विद फुल कॉन्फिडेंस, और इस बच्चे ने अपने डीप रिसर्च कर रखे थे। यस, हमने इस बच्चे की को गाइड किया, बट इस बच्चे ने हमें बहुत हेल्प करी, क्योंकि इस बच्चे ने यूएस एम्बेसी की वेबसाइट को छान दिया था, और इस बच्चे ने डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो ये प्रोग्राम करा रही है वही प्रोग्राम ऑलरेडी सर्च कर रखे थे, ताकि यूनिवर्सिटी पूछती है तो ये कंपेयर करके बता सके। इस बच्ची ने 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, 4 यूनिवर्सिटीज में, और 3 यूनिवर्सिटी में इसके पास I-20 थी। जब वीजा ऑफिसर ने पूछा हाउ मेनी I-20 यू हैव, तो इसने बताया जी 3 है, उसमें से मैं कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों चूज कर रही हूँ वो भी बताया। 2 मिनट का इंटरव्यू नहीं हुआ, उससे पहले बच्चे का पासपोर्ट रख लिया और सी गोट दा वीजा। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? देखो, अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस पहले तो आपका बायोमेट्रिक होना है, ठीक है, नेक्स्ट डे और माइट बी से नेक्स्ट डे, और जब भी अपॉइंटमेंट मिलती है तो आपको एम्बेसी में जाना है। अब डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में, आपकी दिल्ली में है या मुंबई जा रहे हैं, किसी और एरिया में जा रहे हैं। तो जब आप एम्बेसी में एंटर करते हैं तो आपको लाइन में लग के जाना होता है। जैसे हम यहाँ बैठे तो ऐसे ही वीजा ऑफिसर इधर बैठे हैं, उस साइड कैंडिडेट है लाइन में, माइक रखा हुआ है, माइक पे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? पहली बात तो ये इंटरव्यू बेस्ड या डॉक्यूमेंट बेस्ड वीजा नहीं है। एम्बेसी 70-80% पहले ही डिसाइड करके बैठी होती है, सर्विस के थ्रू और DS-160 जो फॉर्म भरते हैं उसके थ्रू उनको पहले ही पता होता है किस कैंडिडेट को वीजा देना है, किस कैंडिडेट को नहीं देना है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वैसे ही मोड़ देते हैं, वो सॉरी नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना, जिनको उन्होंने वीजा देना होता है तो वहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। क्वेश्चन होते हैं वाई यूएस, वो ढूंढना चाहते हैं कि बच्चा कहीं गलत तो नहीं बोल रहा। जो इन्फॉर्मेशन उसने सर्विस में दी है, सर्विस फॉर्म में जो सर्विस स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट्स इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू I-20 जनरेट होती है, तो पहले सारी इंफॉर्मेशन वहां पहुंची होती है। तो और DS-160 फॉर्म जो उसने भरा है, दोनों में क्या इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है? फिर आप जब DS-160 फॉर्म भरते हो तो आपको अपनी सोशल प्लेटफॉर्म पे, जहां चाहे आप लिंक्डइन पे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे फेसबुक पे हैं, वो सारी डिटेल भी देनी होती है। एम्बेसी वहां से भी सर्च करती है, तो एम्बेसी वांट टू नो कि जो ये बोल रहा है क्या एग्जैक्टली वही है। तो क्वेश्चन वाई यूएस, वाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी, आपने कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है, कितनी आपके पास I-20 है, फाइनली यही यूनिवर्सिटी क्यों, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इस कोर्स का आउटकम क्या होगा। तो एम्बेसी जानना चाहती है कि बच्चा जेन्युइन हो और पढ़ के वापस आए। वो एक बात है कि हर एक बच्चा वहां जाकर सेटल होना चाहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। यूएस एम्बेसी हर एक बच्चे को वीजा दे सकती है, बट देगी उसको चंगी यूनिवर्सिटी अप्लाई करे, फंड सॉलिड हो, इमीडिएट स्पॉन्सर अगर पेरेंट्स हो तो इट विल बी मोर बेटर, और बच्चा बोलने में कॉन्फिडेंट हो और डीप रिसर्च करके आया हो, और 3-4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, बच्चे का वीजा लगने के हाई चांसेस है। साथ साथ में एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, अगर बच्चा मास्टर्स के लिए जा रहा है, स्टेम कोर्सेज में जा रहा है, तो GRE कर ले एडिशनली अलोंग विद IELTS PT या TOEFL के साथ, ठीक है। अगर वो मैनेजमेंट प्रोग्राम में जा रहा है, GMAT कर ले, वीजा रिजेक्ट ही नहीं होगा। जो बच्चे 12th पास है वो ACT या सेट का टेस्ट दे दे अलोंग विद IELTS और PT TOEFL, उसका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस न के बराबर है। तो माय डियर फ्रेंड, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल आस्क बाय द हाई कमीशन, और एम्बेसी यहाँ वीजा देने के लिए बैठी है, और हर एक बच्चे को वीजा मिलेगा बशर्ते कि बच्चा कॉन्फिडेंट हो, जेन्युइन हो और बोलने में बिलीव करता हो। चलिए नेक्स्ट बच्चे की बात करते हैं। बच्चा अमृतसर से बिलोंग करता है, और इस बच्चे का मुंबई से वीजा, इसका मतलब मुंबई में जो हाई कमीशन है यूएस एम्बेसी, वहां से इसका हुआ है। बच्चे का नाम है आकाशदीप, और वेबस्टर यूनिवर्सिटी में बच्चा जा रहा है, और MSc कंप्यूटर साइंस में। बच्चे की प्रोफाइल की बात करूं, ओवरऑल 6.5 बैंड है, एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है। बच्चा अमृतसर से है, मुंबई में इंटरव्यू दे के आया, एंड फाइनली ही गोट द वीजा। नेक्स्ट बच्चे की बात करें, करनाल इस बच्चे का लोकेशन है, करनाल ऑफिस से है, और MOA बेस पे इसका वीजा है। आगे इस बच्चे ने IELTS और PT नहीं कर रखी थी, और इस बच्चे का अगर मैं 12th की बात करूं 80% मार्क्स थे, MOI बेस पे, और BBA प्रोग्राम के लिए इस बच्चे का वीजा आया कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी में। और नेक्स्ट स्टूडेंट है, इस बच्चे का नाम है जी वंशिका। वंशिका बच्चे का नाम है जिसका वीजा आया, जो करनाल से बच्चा है। MBA प्रोग्राम के लिए इस बच्चे का वीजा आया है। BCom इस बच्चे ने कर रखी थी 2021 में, उसके बाद इसका वर्क एक्सपीरियंस है,
और 6 बैंड थे नो लेस देन 5.5 बैंड। वेबस्टर यूनिवर्सिटी में जालंधर लोकेशन से बच्चा है, MBA प्रोग्राम के लिए इस बच्चे का वीजा लगा, अगेन मुंबई से इसका वीजा इशू हुआ है। तो ये 6 बच्चे जो हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया है, तो आपका भी कुछ मिलती जुलती प्रोफाइल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन बच्चों का वीजा लग सकता है, तो आपका भी वीजा लग सकता है। जी मैम। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦ पढ़ लो। देखो मैम, ये डेफिनेटली स्टूडेंट को डीप रिसर्च करके चलने होते हैं, लेकिन कंसल्टेंट अगर उसको गाइड नहीं करेगा अच्छा तरीके से तो अच्छे से अच्छे प्रोफाइल का भी वीजा रिजेक्ट हो सकता है। अगर वेस्टर्न ओवरसीज की बात करें तो हमारे पास पूरी एक डेडिकेटेड टीम है जो बच्चे की इन पर्सन और टेलीफोनिकली और जूम पे तैयारी कराती है। डेली हर बच्चे का एक दो बार हम तैयारी कराते हैं। जिन जिन बच्चों के इंटरव्यूज क्लोज आ रहे हैं उनके हम उससे ज्यादा भी कराते हैं। एक तो इन पर्सन वो ब्रांच में जाके कर सकता है, इसके अलावा जो हमारी सेंट्रलाइज टीम बैठी है वहां से उनके वर्चुअली, ऑनलाइन और टेलीफोनिकली इस तरीके से उनकी इंटरव्यू की तैयारी होती है। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ thank you। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਈ 2024 ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਨੀਅਰ ਬਾय ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।